देखिए भाई साहब हमारे स्टार्ट कर रहे हैं इस ट्रैक्टर को, अब इसको चलाएंगे। आराम से चला रहे हैं, इसको देख रहे होंगे किस प्रकार से ये रोड पे ट्रैक्टर चल रहा है, और इसको खेत में भी ले जाएंगे और खेत में भी चलाएंगे। और आपको यूनिक चीज़ बिहार के लिए कहीं ना कहीं यूनिक चीज़ आते रहती हैं, और आपने अब तक तो देखा होगा बहुत सारे न्यूज़, लेकिन ये आपके साथ में, ये आपके पास में यूनिक ट्रैक्टर लेकर के आया है। आपके साथ में एक यूनिक चीज़ लेकर के आपको बता दें कि ये हमारे जिस पे हम बैठे हुए हैं एक नॉर्मल ट्रैक्टर है, जिस 1 लीटर तेल में आप 10 कट्ठा खेत जोत सकते हैं। वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। अब तक तो आपने हकीकत न्यूज़ पे देखा होगा बहुत सारी समस्या को लेकर के, लेकिन उन्हीं समस्याओं को समाधान करके दूध करके लेके आए हैं। ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, घास वगैरह भी लगा हुआ है। थोड़ा देर पहले हम उसमें जोत करके निकाल करके ले जाए। उतना भी नहीं धसेगा नहीं, ये चलता है। वो क्या कह रहे हैं? चलिए, यहाँ पर अभी इसी रास्ते से हमारे जीरादेवी विधायक अमरजीत कुशवाहा जी गुजर रहे थे, और जब इन्होंने देखा कि रास्ते में एक यूनिक चीज़ मिल गया तो ये भी ठहर गए। आइए जानते हैं कि आखिर इनका इस स्ट्रक्चर पे क्या कहना है, क्योंकि एक छोटे अमाउंट में ट्रैक्टर बना देना और अपने खेतों के लिए जुताई करना कैसा लग रहा है आपको देख करके? ये तो बहुत आश्चर्यजनक लगा और अच्छा भी लगा कि आज के महंगाई के दौर में इन्होंने इतना बढ़िया इंजीनियरिंग करके अपने दिमाग को लगा करके सोच समझ करके इस यूनिक चीज़ का निर्माण किया है। और एक छोटा सा पंपी सेट जो हमको लगता है 4 या 5 हॉर्स पावर का होगा, 3.5 का, इससे चला रहे हैं। और अभी बता रहे हैं कि खेत का जुताई करके भी हम लौटे हुए हैं। इसमें घास भी और मिट्टी भी लगा हुआ है। तो कितना सक्सेसफुल है अभी तो प्रयोग में ही पता चलेगा, लेकिन देखने में तो लग रहा है कि कामयाब चीज़ है। और आज के महंगाई के हिसाब से अपना खेती कर लेने के लायक बहुत ही अच्छा। 800 ग्राम में 10 किलो 10 कट्ठा खेत ये जोत लेती है, इसीलिए तो सस्ता है, बहुत सस्ता है। इसका भी कीमत कम है और जुताई का खर्च भी कम लगेगा किसानों को। आज के दौर में देख रहे हैं कि खेती जब पूरी तौर पे घाटे में चल रहा है, पूरे देश में खेती के प्रति निराशा का भाव पैदा हुआ है, और सरकार की जो नीति है उसके तहत भी हम लोग देख रहे हैं कि खेती के प्रति सरकार का कोई जोर नहीं है। खेती से प्राप्त जो उपज है उसको मुनाफा पर बिक नहीं रहा है। उस किसानों को जो है इस बात के लिए लड़ाई चल रही है कि हमारी उपज का सही कीमत मिलना चाहिए। इस दौर में सस्ते लागत से अगर खेत का जुताई हो और सरकार सब्सिडी दे करके किसानों को सस्ता खाद और बीज दे, तो हम समझते हैं कि खेती पर जोर बढ़ जाएगा और किसान मन लगा करके खेती करेंगे, उत्साहित होकर के खेती करेंगे। लेकिन आज के समय में जो हालात है, खेती के प्रति उत्साह घट गया है। लेकिन इनका कहना है सर कि इन्हें कुछ लोन मिल जाता तो कहीं ना कहीं इससे बढ़िया स्ट्रक्चर ये खड़ा कर सकते थे। अप्लाई करें, हम लोग का जो सहयोग होगा हम लोग देंगे, कोशिश करेंगे। मैनेजर के विभाग से जहाँ कहीं भी संभव होगा खेती करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार लोन अप्लाई कर रही है, दे रही है सर। लेकिन क्या बताएं, बहुत जगह बैंक में जाने के बाद लोग हटा देते हैं, ये करते हैं। ये हकीकत बात कहने से तो कोई लोन देता ही नहीं है। हम बोले हमको ट्रैक्टर बनाना है, कोई लोन देगा? नहीं देगा। कोई भाई पागल आ गया है कहाँ से, बोला कि ट्रैक्टर बनाने के लिए लोन मांग रहा है कि नहीं? तो हम तो कर्ज लेकर
लेकर के 2-3 लाख रुपया कर्ज लेकर के इस आइटम को हमने बनाया है। अब बना करके अगर गवर्नमेंट हमें लोन दे देती है कुछ सब्सिडी पे तो कहाँ से आया दिमाग में ये सब? इतनी आइडिया सब कहाँ से आ गया है? कहाँ रहते थे आप? कौन काम करते थे? पहले तो हम एबीबी में काम करते थे। बेंगलोर कंपनी है एबीबी कंपनी, उसमें जो है कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर में साइड इंजीनियर के काम में ही थे हम। और एक्चुअली थे कि हमारे पास डिग्री डिप्लोमा था नहीं, हम थर्ड पार्टी से थे एबीबी में। एबीबी में थर्ड पार्टी से थे और एबीबी हमको जो इतना पैसा देती थी उससे कम से कम 25%, 30-40% वो कमीशन ले लेता था, अब बाकी पैसा हमको देता था। तो एबीबी भी सोचा कि हमारा एज भी हो गया, ये भी हो गया, इसलिए सोचा कि अब हमको वहाँ से हटा दिया। बोलता है कि अब अपने घर चले जाओ। अब हमने घर चला आया। घर आने के बाद से थोड़ा सा पीएफ वगैरह का पैसा वगैरह मिला तो ये शेड वगैरह बनवाया, आटा चक्की वगैरह लगवाया, लाइन वगैरह सब ले लिया कि भाई करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अभी, तो अपना ही कुछ धंधा पानी करते हैं। तो यहीं पे लाइन वगैरह ले करके आटा चक्की वगैरह लगा करके और फिर सोचा कि आटा चक्की से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्या करें, तो कुछ टेक्निकल काम किया जाए। तो ये सोचा कि चलो भाई एक हम फाइटर, जब रोड पर फाइटर चलता देखते थे तो बहुत खुश होते थे। अरे बात देखिए 10 क्विंटल माल लेकर के, इतनी से इंजन 10 क्विंटल माल लेके जा रहा है, तो साहब हम इतना बड़ा इंजन लेकर के अपना खेत क्यों नहीं जोत सकते हैं। तो इसलिए हमने इसी पर सर्च करके अपना काम शुरू कर दिया। इसको बनाने में हमको 1 साल लग गया है। सक्सेस है। चलिए सक्सेस है, अभी तो देख रहे हैं यहाँ तक तो सक्सेस है। और इनका जो भी ग्रीवांश है वो सही है। बैंकों में चप्पल घिस जा रहा है लोन लेने के लिए गरीबों को, यह बात सही है। और सरकार का जो स्कीम है उस स्कीम के तहत इस तरह का जुगाड़ गाड़ी बनाने के लिए लोन देने का है ही नहीं, इंडस्ट्री लगाने के लिए है। तो ये भी बात है, या गौ पालन के लिए है या बड़ा इंडस्ट्री लगाइए तो लेना लेकिन पड़ेगा किसी इंडस्ट्री के लिए। जैसे मैं आटा चक्की बैठाना है, फ्लावर मिल बैठाना है, सुनिए, और उसके साथ ज्वाइंट जो है इस तरह के काम को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। इस काम के लिए लोन नहीं मिलेगा। जहाँ तक बैंकों में भगाया जाता है, बैंक लोन नहीं देना चाहता है, ये बैंक का नेचर है। लेकिन सरकार की बाध्यता भी है कि इस बैंक लोन दे। नहीं देता है तो हम लोग हैं ना, हम लोग से लोग कहें, हम लोग बैंक से बात करेंगे। और ऐसे आदमी जो इतना बड़ा दिमाग लगाकर इंजीनियरिंग का काम करके इस तरह की चीज़ बना सकता है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना ज़रूरी है और हम उसके लिए साथ खड़े रहेंगे। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम मौजूद थे और यहाँ से आपको एक यूनिक चीज़ ट्रैक्टर दिखाया, जहाँ पर इस रास्ते से गुजर रहे हैं जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा यहाँ मिले और यहाँ पर बात हुई। जिनको लोन लेने करके बात कही जा रही थी कि लोन उन्हें नहीं मिल रहा है और लोन के लिए अगर अप्लाई करना है तो किसी इंडस्ट्री को बिठाना पड़ेगा तब आपको लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर वो स्ट्रक्चर खड़ा किया है वही ये व्यक्ति का घर है। तो लोन लेने के लिए उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि रहे विधायक जी, उसमें ये सहयोग करेंगे, उनसे ये संपर्क करेंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हकीकत न्यूज़ से। अनु गुप्ता की रिपोर्ट, जीरादेई। मैं भी शुगर इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ जी, पानीपत हरियाणा, उत्तम शुगर इंटरनेशनल कंपनी में, बट इंस्ट्रूमेंट से हैं और हम प्रोडक्शन से हैं। तो इनकी इंस्ट्रूमेंट की जो अनट्रेड मतलब बिना डिग्री डिप्लोमा का जो जुगाड़ इन्होंने बनाया है, इससे मैं 100% से ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, अगर इनकी ये जुगाड़ सक्सेस अपने आंखों से देख लिया मात्र 5 कट्ठा ज़मीन जोत करके, तो पहला जुगाड़ का कस्टमर मैं रहूँ। सर, अभी आपके सामने दिखाइए जरा वो खेत। तो उस समय मैं था नहीं, मैं गया था बैंक एटीएम से पैसा निकालने के लिए। बट अगर इनकी जुगाड़ सक्सेस मैं देख लूँगा, देखेंगे तो पहला बुक मेरा रहेगा। तो अभी ये खेत जोत कर दिखाने वाले हैं हम। हाँ, तो पहला मैं खरीदने वाला। अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हाँ, मैं आपके लिए 1 घंटा समय दे सकता हूँ। चलिए, ये पहला कस्टमर यहीं पे बन गए जो इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो अगर उस तरह से बनाना है और तो नगद लेंगे, मतलब उधार नहीं। चलिए, ताली बजा दीजिए जरा भैया। ऐसे व्यक्ति के लिए देखिए यहाँ पर आज ही और अभी कस्टमर हो गए कि अगर वो खेत जोत करके दिखा देते हैं तो भैया मेरे नगद यहीं से वो खरीदेंगे और बनवाएंगे। और मैं उत्तम शुगर इंटरनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ।
और मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, इनके कामों से खुश है। चलिए रोक दीजिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो लोग बेरोजगार हैं, कृषि लोग हैं, खेत खलिहान अपना जोतना चाहते हैं, तो अब तक ये नई चीज़ आपके सामने आया होगा, क्योंकि इतनी बजट जो हो जाती है तो हम अपना ट्रैक्टर को लेकर के, मजदूरी को लेकर के चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये ट्रैक्टर है। एक बहुत बढ़िया यूनिक चीज़ आपके सामने आया है। ये ट्रैक्टर है, कम लागत में बढ़िया आपका काम करेगा, कम पेट्रोल डीजल में बढ़िया चलेगा और आपका मजदूरी जो है बचेगा। एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे जो इस स्ट्रक्चर को खड़ा किए हैं। इस स्ट्रक्चर की लागत क्या है, कैसे चलता है, और ये अपने खेतों में, हालांकि इन्होंने बड़े माइंड से, बड़े दिमाग से, क्योंकि बिहार में और भारत में बड़ी लोग बढ़िया होते हैं, टेक्नोलॉजी उनके सामने होती है, लेकिन वह टेक्नोलॉजी यहाँ सीख तो लेते हैं, करते तो हैं, लेकिन उसको विदेश में जाकर के यूज करते हैं। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही खेतों में जोतने के लिए इन्होंने बनाया है। आइए उनसे मिलेंगे, बात करेंगे कि आखिर उनके माइंड में आया कैसे कि इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए और अपने खेत में जोतना चाहिए। पहले देखे होंगे आप लोग की बैलगाड़ी होती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें तेल नहीं लगता था, पेट्रोल नहीं लगता था, मेहनत से अपना किसान मेहनत मजदूरी करता था। उसी को देखते हुए इन्होंने इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। आइए, हाँ जी बोलिए। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो स्वागत है हमारे हकीकत न्यूज़ में। हाँ जी। ये दिमाग आया कहाँ से? ये जैसे कि तेल इतना महंगा होते जा रहा है, डीजल इतना महंगा होते जा रहा है कि खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। तेल महंगा है, डीजल महंगा, इसीलिए सब यूपी में चला जाता है। नहीं, यूपी में चला जाता है तेल भराने के लिए। तेल भराने के लिए क्या होता है, नहीं होता है, उसको बात तो अलग चीज़ है। लेकिन तेलों वो को देख के ना बनाए हैं। हाँ, डीजल की महंगाई को ले करके हमने इसको बनाया है कि कम डीजल में अपना खेती कर सके। खेती करने के लिए अपना बनाया है। अच्छा। हाँ, कम जो 1 लीटर में, ये 1 लीटर में 1 घंटा चलता है। 1 लीटर में 1 घंटा। हाँ, एक लीटर में 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा में ये 10 कट्ठा खेत खूब आराम से जोतेगा। आपके पास कितना खेती है? हमारे पास करीब 2-2.5-3 बीघा खेती है बस। इससे ज़्यादा है नहीं। उतना ही जोतने के लिए अपना सिर्फ अपना पर्सनल करने के लिए किया है। और उसी में कोई बोलेगा कि हमारा भी जोत देगा, पैसा देगा, तो उसको हिसाब से उसका भी हम जोत देंगे। अच्छा, मजदूरी क्या लगता है? अगर एक ट्रैक्टर को हम बुलाएं और 1 बीघा खेत जोतवाना हो तो उसकी मजदूरी लागत क्या लगता है? उसका लागत आपको लगेगा कम से 1 से 2, अगर 1 बीघा जोतना है तो 2 लीटर खर्च तेल लगेगा। तो 100-200 रुपया हुआ। 200 रुपया मतलब कि खर्च हुआ। अगर ऐसे मारवली अभी मार्केट में देखा जाए तो 70 रुपया 60 रुपया कट्ठा लोग लेते हैं। मजदूरी भी तो लगता होगा। हाँ, तो वो कट्ठा लेते हैं, वही कट्ठा के हिसाब से ही मजदूरी, अपना ट्रैक्टर का मजदूरी, अपना मजदूरी सब उसे मिल जोड़ कर लोग, मानो 1000-1500 रुपया लग जाए। हाँ, 1000-1500 रुपया करीब में लग जाए। ऐसा स्ट्रक्चर अपने पास हो तो 100 रुपया में आपका काम। हाँ, मेरा काम 100 रुपया में, 100 रुपये के तेल भरेंगे, 1 खेत आराम से जोत लेंगे, जबकि हमको 500 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा। इसके वजह से लेके कि हम अपने। अच्छा, इसका सिस्टम कैसे है जरा बताइए हमको। इसका सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि यहाँ से हम हैंडल मारेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद से यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है। ये 1 नंबर गियर है। इसको 1 नंबर जितना ये बेल्ट एडजस्टमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसको बेल्ट को एडजस्ट करके जितना पर चाहेंगे उतना भी बेल्ट को एडजस्ट करके इसको हम पकड़ के दाबेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा और खेत में ज़्यादा जाम चलेगा तो पूरा टाइट, जितना टाइट कर देंगे पूरा टाइट कर देंगे। इसको पैर भी नहीं दबाना पड़ेगा, ऐसे ही अपने आप चलता रहेगा। सिर्फ टाइट कर देंगे इसको तो ऐसे जो कि एकदम आराम से गियर लग गया, ये गियर में आराम से जोत रहा है। फिर बैक करना है तो इसको ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद से इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट करके इसको दबाएंगे तो बैक जाने लगेगा। यही इसका, यानी ये आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ। और 1 लीटर तेल में 10 कट्टा आराम से जोत सकते हैं। यानी 100 रुपया में आपका काम तमाम। हाँ, 100 रुपया में काम हमारा एक खेत मतलब 10 कट्टा जोता जाएगा। और जबकि हमको 500 रुपया लगता है, 600 रुपया लगता है, 60 रुपया 70 रुपया लोग लेते हैं। ये जो सामान जो लगाए हैं, ये जितनी भी सारी इसमें लोहा का सामान लगा है। हाँ, सब लोहा, सारा लोहा है। जितना लगा हुआ है ये सारा लोहा है। और गियर वगैरह कुछ लगा करके, ये सब गियर वगैरह लगा करके, पुली वगैरह लगा करके
यही सब लगा करके एडजस्टमेंट करके कि इसको 1500 RPM में ये चलता है, 1500 से आधा 750 RPM में ये चलता है, ये 750 से फिर आधा हम कर दिए 350 RPM में ये चलता है, 350 RPM से करके एकदम 0 RPM कर दिया है यहाँ पे लिया करके, तभी ये लोड लेता है। नहीं तो ज़्यादा स्पीड रहेगा, ज़्यादा RPM रहेगा तो चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, वो इंजन बंद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो जितना कम RPM करके ट्रैक्टर तो धीरा ही चलता है। हाँ। तो इसीलिए जितना एकदम इसको 0 RPM ही मानिए, 0 RPM कर करके इसको हम बना करके चलाया है। अच्छा, ये बताइए, अगर खेत में पानी लगा हो और उसमें जोतना हो तो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ऐसा हम अभी किया नहीं है, लेकिन हमको करने जा रहे थे, जाएंगे अभी। पानी चलाएंगे, उतना बारिश अभी हुआ नहीं है। पानी चला करके खेत में चला करके इसको वीडियो बना करके हम फिर ये करेंगे। अच्छा, ये जो पत्थर है आप क्यों लगाए हैं? इसका इसलिए लगाए हैं कि आगे हल्का पड़ जा रहा है घूमने में। क्या है कि ये चक्का हमारा फ्री है, ये चक्का फ्री है। जब यहाँ पे लोड रहेगा तो अभी ये चक्का को बढ़ने के लिए मिलेगा। जब यहाँ हल्का ये इसको हम उतार देंगे तो यहाँ पर थोड़ा भी वेट पड़ेगा तो ये क्या होगा कि ये इधर घूमने लगेगा, इधर दाबने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वेट हो करके ये चक्का को ये खींच के, ये वेट ही चक्का को खींचता है। अच्छा, अगर उतार देंगे तो रोड पर तो चलेगा, लेकिन खेत में नहीं चलेगा। खेत में क्या होगा कि इधर से घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। अभी खेत में दोनों तरफ से कटेगा, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, वेट रहेगा तो, और नहीं वेट रहेगा तो एक ही तरफ कटेगा। अच्छा, इस चक्के के बारे में बताइए, मोटा चक्का क्यों है? इसलिए है कि ये ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर से चक्का जो भी है खेतों में चलने के लिए बड़ा ही चक्का चाहिए, और उतना ही मोटा चाहिए, उतना ही साइज में, उतना ही कैपेसिटी का चाहिए। उसी के लिए हमने इसको ट्रैक्टर का चक्का ही लगा करके ये किया है कि ट्रैक्टर तो खेत में चलता है, ये भी खेत में चलना चाहिए। इसका लागत क्या लगा है? इसका लागत कर 3-3.5 लाख रुपया लगा है हमको बनाने में। हाँ जी, मानो 3.5 लाख रुपया लगेगा तो लोग तो सोचने लगेंगे कि 3.5 लाख रुपया लग रहा है। नहीं, ये कहने का मतलब कि अभी तो हमको बनाने में लगा है। अब इसका प्रॉपर ये करके खर्च निकाल के, अपना मजदूरी निकाल के कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि कितना हमको वो वर्क लग रहा है, कितना मशीनरी लग रहा है। अगर बनाना हो तो दूसरे के लिए बनाना हो तब। अच्छा, दूसरी बार अगर हम बनाते हैं तो क्या हो सकता है खर्च? दूसरी बार बनाएंगे तो अब उतना तो खर्च नहीं लगेगा। ये काम को 2 बार 3 बार करना, ये करना, तो खर्च तो लगेगा ही। लेकिन अब दूसरा का बार बनाने जाएंगे तो उतना खर्च नहीं लगेगा, करीब 1.5-2 लाख रुपये में हो जाएगा। 2 लाख रुपये में आराम से हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपने क्या यूट्यूब से देखा था, सर्च किया था? नहीं, यूट्यूब से देखा नहीं, सर्च नहीं किया। हम अपने ऐसे दिमाग से सोच करके ये करके सोचा कि चलो भाई कुछ किया। कैसे सोचा? ये माइंड आया कैसे, कहाँ से? किसी कोई चीज़ को हम देखे होंगे तभी तो। देखिए, आर्थिक ऐसा स्थिति है कि अपना सोचे कि हम आटा चक्की लगाया, ये लगाया, नहीं चल रहा है, ये भी है, कमाना है, खेती करना है, बैल रख नहीं सकते। पहले बैल आदमी रखता था तो एक दूसरे को बैल लेकर के अपना खेत में काम करता था, जोतता था, वो सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए सोचा कि चलो भाई एक लोहा का अपना ही गाड़ी बना लेते हैं, अपना जो जोतते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये तभी ये इतना तक हम अभी करके लेके आया है। अभी तो ये सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, अभी तो हमारे तरफ से अभी 100% नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसको खेत में पानी चला करके ले करके नहीं देख लेते हैं तब तक 100% नहीं बता सकते। खेत जोता है ना? हाँ, खेत जोता है। खेत अगर जोता है, देखिए सामने चला के दिखा सकते हैं? हाँ, जोत के दिखा सकते हैं खूब आराम से। अभी वहाँ पर सामने देखिए सब जोता हुआ है। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद पटेल है। कहाँ पे है? हम दूसरी बार अगर ये लागत में बनाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए में ये बन सकता है और अपने खेतों में खूब बढ़िया अपना किसानी कर सकते हैं। किसान का बेटा है तो किसानी करना न छोड़िए। और देखिए, बिहार में बहुत सारे युवा लोग हैं जो किसानी छोड़ करके परदेश में जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार ढूंढते हैं। और रोज़गार वहाँ देखेंगे ना तो कैसा रोज़गार मिलेगा? किसी फैक्ट्री में झाड़ू लगा रहे होंगे, किसी फैक्ट्री में पीओ होंगे, जिसका इसका डायरी उसके पास, उसका डायरी उसके पास। बहुत बढ़िया काम नहीं मिलता है, लेकिन 8-10 हज़ार रुपया पे पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं। 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर लें। अगर अपना माइंड सेट कर लें कि हमको गांव पे रह करके किसानी करना है, नौकरी करना है, तो आप अपना खुद का रोज़गार खोजिए और ढूंढिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास माइंड आया, क्योंकि बेरोज़गारी वो है कि हर हालत में कुछ न कुछ सिखाती है। बेरोज़गारी वो है, मजबूरी वो है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमें सीख देती है। और उस सीख को देख लीजिए, ये मेरे भाई साहब से सीखिए इनसे।
कहीं ना कहीं बेरोजगारी था, आपने माइंड लगा लिया हाँ, कि हमारे खेतों को बैल नहीं है, सरकार इतना डीजल पेट्रोल महंगा करके रख दी है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जी सर। आज खुशहाल है आप। हाँ। अपनी खेती को किसी का मजदूरी भी नहीं देना है, नहीं देना है। 1 लीटर तेल लाओ, 100 रुपया का 10 कट्टा खेत जोत लो, आराम से। देख लिया आपने। और यहाँ से लोग जो है देख रहे हैं मेरे पीछे इतने सारे मेरे भाई बंधु खड़ा है। ये बताइए, आप युवा है ना जी, कहाँ देख रहे हैं? अच्छा दादा, ये बताइए, रउआ लोग के जमाना में ये बेरा देखी कि लड़का जोन बालो किसानी करे के नहीं खेलो चाहत है ने, देखी कैमरा में आ सबके ऊपर देश जाता, तका ई जोन भाई साहब बनौले बनी बढ़िया काम कैले बा। बहुत बढ़िया काम कैले। हाँ। बहुत बढ़िया काम कि ही अपना भइल बा। खेत में- और कुछ ना तो एकरा के देख के लोग अपन दोसर कोनो धंधा बढ़िया सोच सकला, कर सकला। हाँ, अपना दिमाग से वो कुछ दिमाग न से, कुछ टेक्नोलॉजी हाँ, अपना सकेला। अपना सकला। मान लेते नहीं कि एक आदमी कैल तो दूसरका के भी दिमाग में ये बात आ जा सकला। तो देखा देखी लोग जौहर भी खाला या देखा देखी लोग मिठाई भी खाला। उहे हाल बा कि अगर देखा देखी लोग करी तो यहाँ के जैसे बनिए पाई। मान लेते नहीं एगो बनल हो सकता है केहू के दिमाग में आवे कहीं नहीं से एगो और बनवा के हम अपना खेत में चलाएं। अगर अपना तरीका नहीं खेते इनका से बनवा इनका सब बनवा के चलवा सकता। दादाजी का कहे यहाँ के जोन स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया काम अपने दिमाग से किए हैं और ऐसा होना चाहिए। और मान लीजिए हम सुने तो आए देखे कि इसमें डीजल पेट्रोल बगैर 1 लीटर में 10 कट्टा खेत जोतता अब इससे बढ़िया का चाहिए। हाँ। 10 सरकार है ना डीजल पेट्रोल बा खूब बढ़िया बढ़ा के दैले बा। 10 कट्ठा का भाड़े से जुतवाइए तावा से चाहे कल्टीवे तो 70-80 रुपया, तो 10-8 रुपया हो गया। मनु 1000-1200 रुपया खर्चा हो गया कि कल्टीवेटरवा से। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो कुछ आजकल के युवा है देखकर भी कुछ सीखे। यही तो मनु आजकल के युवा के सीखे चाहिए ये भाई साहब से। हाँ। चलिए देखिए कि ये जितने भी हमने जिनसे भी पूछा, क्योंकि ये दादाजी हैं, चाचा जी हैं, कहीं ना कहीं एक गार्जियन जो होता है अपने लिए अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा दिशा दिखाता है। इन्होंने बताया कि इनसे आने वाली युवा पीढ़ी है जो सीख ले। भाई साहब ने ये बनाया, इनके दिमाग में आया, ये बेरोजगारी का ये देख लीजिए धब्बा हटाने वाला है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी न हटाओ, बेरोजगार ही मिटा दो, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं गरीबों को ही मिटा दिया जा रहा है, गरीबी को नहीं मिटाया जा रहा है। अपनी बिहार सरकार ऐसी है। तो इस भाई साहब ने देखा कि हमारे पास पैसा है नहीं और बैल है नहीं और डीजल पेट्रोल जो है महंगा है। इसको देखते हुए इन्होंने बहुत बढ़िया अपना दिमाग लगाया और इस स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया। दोबारा अगर बनाते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया बनाएंगे और खूब बढ़िया अपने खेतों में हल जोतेंगे, हरियाली लहराएंगे। ऐसे खबरों के साथ बने रहिए। हकीकत न्यूज़ से अनु गुप्ता की रिपोर्ट। और आपको लेकर के चलेंगे खेत में। जब ये भैया जरा चालू कीजिए इसको।